ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपने बहुत प्रकार से उपाय कर लिए, व्रत कर लिए और उसके बावजूद भी आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। नौकरी को लेकर हो सकती है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या आपकी बिजनेस को लेकर हो सकती है, बिजनेस में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, या आपकी और किसी भी प्रकार की मनोकामना हो सकती है और वो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में आपको ये शहद वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला उपाय, ये उपाय आपको करना है अगर आपने बहुत प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, उसके बावजूद भी आपकी जो कामना है, इच्छा है, वो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको ये शहद और लाल चंदन का उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है शहद। तो आपको शहद ले लेना है। कितना लेना है? 1 या 2 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, वो उतना शहद आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको लेनी है बेलपत्र। और कौन सी बेलपत्र लेनी है? ऐसी बेलपत्र लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित नहीं हो। कितनी ज़रूरत है? तो इस उपाय में आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाए तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर उसको शुद्ध जल से अच्छे से धोकर अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि बेलपत्र में ये जो जगह होती है जहाँ पर ये तीनों पत्ती मिलन होता है, ये पार्वती माता का स्थान होता है। पार्वती माता का स्थान होता है। उसी प्रकार ये जो नीचे वाली डंडी होती है, ये 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। ठीक, तो आपको इस प्रकार से घी ले लेना है। कितना लेना है? 1 या 2 चम्मच। और अगर आपके पास घी नहीं मिले, शुद्ध घी नहीं मिले, तो क्या करिएगा, इस प्रकार से आपको लाल चंदन ले लेना है। इन दोनों में से एक सामग्री लेना है। या तो आप शुद्ध घी ले लीजिएगा और वो ना मिले तो लाल चंदन ले लीजिएगा। और इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना है। और इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, ये उपाय हम कर रहे हैं इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो। और अगर खास दिन करते हो, किसी तिथि पे करते हो, जैसे कि पंचमी हो गई, अष्टमी हो गई, 11 हो गई, अमावस्या हो गई, तो इन तिथियों पे करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। और इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में उठाना है। तो सबसे छोटी उंगली के पास में जो उंगली होती है अनामिका, इसमें आपको इस शहद को उठाना है और इस शहद का आपको लेपन कर देना है जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको उस शहद से इस प्रकार से लेपन कर देना है। और लेपन करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। तो अच्छे से उस बड़ी वाली पत्ती पर लेपन कर दीजिएगा। और इसके बाद जो आपके पास घी है, ठीक है, तो इस घी को उठाना है और नीचे वाली जो दोनों पत्तियां है छोटी वाली, इन पर आपको घी से लेपन कर देना है। और अगर आपके पास घी नहीं है तो आपको इन दोनों पत्तियों पर लाल चंदन से लेपन कर देना है। या तो आप घी लगा दीजिएगा और घी नहीं है तो लाल चंदन लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको ऊपर वाली पत्ती पर शहद लगाना है, नीचे वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाना है। और इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास बेलपत्र है, इसको आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। और सीधे हाथ में रखकर आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो चाहे व्यापार से लेकर हो, नौकरी से हो, या आपके घर से जुड़ी समस्या है और आप चाहते हो कि वो समस्या खत्म हो, और इसके साथ ऐसी आपकी कोई कामना है वो भी पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो चाहे विवाह से हो या फिर आपकी कोई स्पेशल विश हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कामना कर लेना है। और कामना करने के बाद क्या करिएगा कि जो बेलपत्र आपके पास है उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जैसा कि आप जानते हैं, इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। और शिवलिंग पर बेलपत्र उल्टा समर्पित होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि जो लाल चंदन और आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। और इसके बाद जो जल का लोटा है उसको भी आपको उठाना है और ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ आपके मन में जो कामना है वो वहाँ पर आपको कह देनी है। और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। और इसके बाद फिर आपको वहाँ पर हाथ जोड़कर विनती करना है कि हे महादेव, हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है या हमारी ऐसी कोई कामना है और हमारी ये कामना है ये परिपूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए हमने हर प्रकार से उपवास कर लिए। तो हे महादेव, हमारी विनती सुनो और ये जो कामना है ये जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ऐसी प्रार्थना आपको वहाँ पर खड़े होकर कह लेनी है। तो ये उपाय आप लगातार 7 दिन तक कर सकते हो।
तो लगातार आप 7 सोमवार 7 मंगलवार इस प्रकार से ये उपाय कर सकते हो।